था कि यसु मसीह कहते हैं कि शराब मत पियो, सूअर का गोश्त मत खाओ। अम्मी यसु मसीह कैसे इबादत करते थे, सारी बातें बाइबल से, कुरान से कुछ नहीं कहता था, रोजाना बिला नागा। और रोजाना ये कहता कि अम्मी आई लव यू, जज़ाकुल्लाहु खैरा। और फिर आखिरकार मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अम्मी क्या आपको लगता है कि यसु मसीह खुदा थे? तूने कहा नहीं बेटा, यसु मसीह खुदा नहीं थे। बूम, मेरा दिल, माफ कीजिएगा मैं जज्बाती हो रहा हूँ। और फिर उन्होंने कलमा पढ़ लिया। शायद आपको यकीन ना है, उन्होंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह किसी गलती के बगैर पढ़ा। मुझे यकीन ना आया, मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था और मेरे आंसू बह रहे थे। देखें कि अल्लाह उनसे कितनी मोहब्बत करता है, इस हद तक कि वो मुसलमान हो गई और अल्लाह ने उन्हें मुकम्मल राहत के साथ मौत दी। वो तहज्जुद के वक्त फजर से जरा पहले जुम्मे के दिन रमजान के आखिरी अशरे में नींद में ही सुकून से फौत हो गई। उनका जनाजा जुम्मे को एक ब्रांड न्यू मस्जिद में पढ़ा गया और उनकी तदफीन की गई। अगर भाई वेंस इस्लाम कबूल ना करते तो इस वक्त क्या कर रहे होते? अगर आप ईमानदाराना जवाब चाहते हैं तो मैं मरकर जमीन के नीचे पड़ा होता, कत्ल कर दिया जाता, 30 साल से जेल में होता या किसी को कत्ल करने की सजा में उम्र कैद काट रहा होता। मगर अल्लाह अकबर, वल्लाही अल्लाह मुझे अंधेरे से रोशनी में ले आया। उसने मुझे अकल दी, इल्म दिया, हिकमत दी। क्या जिंदगी है, एक मुसलमान की भी क्या खूबसूरत जिंदगी है वल्लाही। नबी पाक की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा मुतासिर करती है? पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा, हर लिहाज से आला तरीन और खूबसूरत तरीन, हर पहलू से शानदार और हैरत अंगेज है। इस जमीन पर कोई हस्ती, कोई तख्लीक इतनी मुकम्मल, इतनी खूबसूरत, इतनी मेहरबान, इतनी मोहब्बत करने वाली कभी पैदा नहीं हुई। वो हकीकी मानों में कामिल इंसान और एक मिसाली किरदार है। क्या हम उन जैसे बन सकते हैं? नामुमकिन। मगर एक चीज ने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया। मैं उनकी सीरत की किताब पढ़ रहा था, चांद के 2 टुकड़े होने का वाकया। मैं उसे पढ़ता गया और सुभान अल्लाह, उनकी जिंदगी की हर चीज, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने गहरे असरात के साथ हमारे दिल को ना छू जाए। मगर एक चीज जिसे पढ़कर मैं बहुत रोया, वो उनका बिस्तर मर्ग पर होना था। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप दुनिया से जाने वाले हैं? उस एहसास का तसव्वुर करें कि आप पर बार बार बेहोशी तारी हो रही है। उन्होंने अपने सहाबा से फरमाया, मुझे मेरे उम्मतियों के पास ले जाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, आप नहीं जा सकते, आपकी तबीयत ठीक नहीं। मतलब उन्होंने बड़ी हद तक मना किया, मगर पैगम्बर ने ले जाने पर इसरार किया। और मैं वो लम्हा याद करता हूँ जब मैं ये पढ़ रहा था, बताया गया था कि वो किस तरह पैगंबर को बाजुओं से थाम कर ले जा रहे थे और उनके पांव जमीन पर घिसट रहे थे। आप हरकत भी नहीं कर पा रहे थे। अपनी उम्मत के साथ जरा उनकी मोहब्बत तो देखें। अगर मुझे मतली भी महसूस हो तो मैं अपने बिस्तर से नहीं निकल सकता। आप इस कैफियत को समझिए। और ये इंसान, ये खूबसूरत पैगंबर, ये हसीन तख्लीक इतनी ज्यादा नासाज तबीयत के बावजूद आखिरी मर्तबा अपनी उम्मत से बात करना चाहते थे। तो जब मैंने उनके कदम मुबारक जमीन पर घिसटने का पढ़ा, जरा तसव्वुर करें, इस तरह उन्हें लोगों के सामने लाया गया तो मैं फूट फूट कर रो दिया। सहाबा ने रसूलुल्लाह के लिए हर वो चीज कुर्बान कर दी जो आपकी सोच में आ सकती है। उन्होंने अल्लाह के लिए और इस उम्मत के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो हमें उनका शुक्रगुजार होने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये उनकी जिंदगी का हिस्सा है, अगरचे उनकी हर चीज ने मुतासिर किया। पैगंबर वो अजीम शख्सियत थे जो अस्सलाम वालेकुम कहने में पहल करते थे। वो मुस्कुराते तो हर सिमत रोशनी फैल जाती, मगर जब वो अल्लाह के लिए मैदान जहाद में होते तो एक मुकम्मल बहादुर शेर, एक जंगजू होते। खालिद बिन वलीद उनके साथ, हमजा इस्लाम के शेर, अली उनके साथ, हुसैन, हसन, अबू उबैदा, उमर बिन खत्ताब, उस्मान, अबू बकर, यही तो वो लोग हैं। कम ऑन, हम क्यों हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्रीज को फॉलो कर रहे हैं? हमें इनको फॉलो करना चाहिए। क्या वहाँ ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो उसी लाइफस्टाइल को अपनाए हुए हैं जो कभी आपका हुआ करता था? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, वो लोग जो इस जिंदगी की खुशियाँ तलाश करने में लगे हुए हैं? क़ौसे क़ज़ा के इख्तिताम पर कोई सोने का बर्तन नहीं है, सुरंग के दूसरे सिरे पर कोई रोशनी नहीं है, ये शराब है। मैं आपको कुरान से एक हैरत अंगेज बात बताने वाला हूँ। ये सिर्फ खेल तमाशा है। इस लाइफस्टाइल में बिल्कुल भी वफादारी नहीं है। इस लाइफस्टाइल में बिल्कुल भी वफादारी नहीं। वफादारी उसे समझा जाता है जो सबसे ज्यादा दौलत पैदा करे, और अगर आप पैसा कमाने में अच्छे ना हो तो फिर आप एक बोझ बन जाते हैं। लेकिन मैं कुरान से ये बात बताना चाहता हूँ, इससे हर एक पर चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। अगर आपके पास दानाई है या आप में समझदारी का एहसास है, थोड़ी सी बुलंद इखलाकी है और आप खुले जहन की सोच रखते हैं, तो ये आयत सारे मुजरिमों के लिए है। ये आयत सारे अरब पतियों के लिए है। ये आयत सारे बादशाहों, हुक्मरानों, मजलूमों, गर्ज उन सब लोगों के लिए है जो पैसा बनाना चाहते हैं, चाहे उनका लाइफस्टाइल हो या ना हो, मगर वो ऐसी जिंदगी अपनाना चाहते हैं। मैं उन्हें ये आयत सुनाऊंगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर उनके पास वो सब कुछ हो जो दुनिया में है और इतना ही और भी, तो कयामत के दिन बदतरीन अजाब से बचने के लिए वो सब फिदिया के तौर पर देने लगेंगे। तसव्वुर करें, अल्लाह ये फरमा रहा है कि कयामत के दिन अगर तुम मेरे पास अपनी दौलत लेकर आ जाओ तो इसे फिदिया के तौर पर दे दोगे। प्लीज अल्लाह, मुझे जन्नत दे दो या वापस दुनिया में अच्छे अमल के लिए भेज दो। अल्लाह फरमाता है, ये दौलत काम नहीं आएगी, ये दिन फैसले का दिन है, तुम्हारा मामला खत्म हो गया। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? आप कौन सी दौलत के पीछे भाग रहे हैं? आप कितने मिलियंस, बिलियंस और फरारी चाहते हैं? इस वक्त आप कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? मेरी एनजीओ का नाम सहाबा है, यानी पैगंबर के साथी 99, जो अल्लाह ताला के 99 नाम और सिफात हैं।
اور ہماری ٹی شرٹس کے پیچھے ہم نے ایک حدیث پرنٹ کروا رکھی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے. اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کک باکسنگ، موئے تھائی باکسنگ کریں اور اپنا ذاتی دفاع بھی سیکھیں. ہم فلاحی کام اور ایسی ہی دیگر سرگرمیاں بھی کرتے ہیں. ہم ہر لحاظ سے مسلمان کمیونٹی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. ان کے لیے ہمارے لیے دین ہی سب کچھ ہے. ہم فلسطین کے سلسلے میں بھی مختلف کام کرتے ہیں. ہم وہاں غذا کے ٹرک بھجواتے ہیں. یہ سب کام ہم کرتے ہیں. آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو اسپیگیٹی پاستا پر کیچپ ڈال دیتے ہیں؟ میں ان لوگوں کے ساتھ یہ کرنا چاہوں گا جو لوگ پاستا اسپیگیٹی کی پلیٹ پر کیچپ ڈالیں، انہیں عمر قید میں ڈال دوں اور تالے کی چابی پھینک دوں. گرفتار کر دیں. یا ان کا چہرہ کیچپ میں ڈبو دیں گے؟ نہیں 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 نہیں، ساری زندگی کے لیے جیل میں ڈال دیں. کیا یہ جرم ہے؟ ہاں جرم ہے. اٹلی میں پیزے پر اناناس مت ڈالیں اور اٹلی میں اپنے ساسز پر کیچپ نہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں ایسے لوگوں کو کسی ادارے میں قید کر دینا چاہیے، صرف جیل میں ہی نہیں بلکہ کسی ذہنی مرض کے ادارے میں، تاکہ پتہ چلایا جائے کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. آپ آخر اسپیگیٹی کی پلیٹ پر ٹومیٹو ساس کیسے ڈال سکتے ہیں جبکہ شیف نے لہسن باریک کاٹا ہو، فرائنگ پین میں زیتون کا تیل ڈالا ہو اور اسے ٹومیٹو پیسٹ کے ساتھ ہلکی کیراملائزیشن تک تڑکا لگایا ہو تاکہ اس کی تیزابیت نکل جائے، تاکہ آپ کو سینے کی جلن نہ ہو. پھر اس میں تلسی ڈالی جائے، پھر ساس، پھر نمک اور دوسرے اجزاء شامل کیے جائے اور 20 منٹ کی ان رسومات کے بعد وہ اسے مزید 30 منٹ پکاتا ہے تاکہ ساس کا اصل ذائقہ نکل آئے، اور ذائقہ ٹھیک کرنے کے لیے وہ اسے بار بار چکھتا رہتا ہے. اتنی محنت کرتا ہے اور آپ چینی ملا ہوا ٹومیٹو پیسٹ اس پہ ڈال دیتے ہیں. قید، سیدھی جیل. بس بات ختم. اور جو پیزے پر اناناس ڈالے اسے کسی کھیت میں پتھر توڑنے پر لگایا جائے، کم از کم 15 سال کے لیے. پیزے پر پھل، یا اللہ. کیا آپ اٹالین میں کچھ کہنا چاہیں گے صرف اس لیے کیونکہ آپ ایک اٹالین ورثہ رکھتے ہیں؟ L'italiano mio non è tanto bene, però io provo a fare più bene che io posso. Primo voglio dire in Italia saluto a Cave di Tirreni, Salerno, la mia famiglia, i Fogarelli, i Savastani. Tanti baci a tutti quanti. E per gli italiani che stanno in Italia, per quelli là che hanno le intelligenze sulle le sue mente, domenica di Roman Catholic, domenica di questa Christianity, con tutto rispetto, prenditi un Coran, leggi e vieni dentro la vita dei musulmani e vedi che la vita tua sarà sempre in tutta posizione in pace. Tutti quelli che sono la mia famiglia, tutti gli amici miei d'Italia, diventate musulmani. Takbir! Allahu Akbar.